नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे फिर से वीडियो रहेगा सेकंड ये समास का। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन नंबर 106 होगा। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। अनुरूप में डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, दोनों पद, प्रथम पद और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, दोनों पद। अगला क्वेश्चन है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? गृह प्रवेश, सुख दुख, अंधकूप और तिरंगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, अंधकूप। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, अंधकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तीन भुजाओं वाला। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा में है कर्मधारय समास। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? नीली है जो गाय, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। नीलगाय में कौन सा समास है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, कर्मधारय। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्णकुटी में समास है। पर्णकुटी में समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि। पर्णकुटी में समास है। पर्ण में कुटी। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथाविधि में कौन सा समास प्रयुक्त है? यथाविधि में अव्ययीभाव समास प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। आजकल द्वंद्व समास है। ये हो गया अव्ययीभाव, ये भी हो गया अव्ययीभाव। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118, मदमाता में कौन सा समास है? मदमाता में कौन सा समास है? मद में माता। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आजन्मा में कौन सा समास है? आजन्मा में कौन सा समास है? आजन्मा में अव्ययीभाव समास है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणि, चतुर्युगम, नीलोत्पल, माता पिता। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? क्वेश्चन नंबर 120। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, नीलोत्पल। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर का उदाहरण है। लंबोदर का उदाहरण है। लंबोदर का उदाहरण है। लंबोदर का उदाहरण है। लंबोदर किसको बोला जाता है? गणेश को। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास सही हो जाएगा। दही में बड़ा, दही में बड़ा तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कठपुतली, कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कंटापन्न, कंटापन्न शब्द में समास है। कंटापन्ना शब्द में समास है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। 124 तत्पुरुष समास है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि। चक्रपाणि दर्शनार्थ में समास है। क्वेश्चन नंबर 125, तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंह का द्वार, सिंह द्वार, सिंह का द्वार तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। बी वाला आंसर इसमें राइट हो जाएगा। हानि लाभ, हानि लाभ, हानि लाभ में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 127। ये तो द्विगु तो है नहीं, तो इसमें ये भी नहीं, ये बहुव्रीहि में नहीं, इनमें से कोई ना। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय द्वंद्व समास हो जाएगा। बी ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ततर ब्योता, कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 129 द्वंद्व समास हो जाएगा, कतर और ब्योत। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130, मन माना में कौन सा समान है? मन माना में कौन सा समास है? मन से माना। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अकाल पीड़ित में समास है। अकाल पीड़ित में समास है। अकाल से पीड़ित। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास।
कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारय समास हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। तद्गत शब्द में समास होगा, सदगत में समास होगा, सदगति में समास होगा, तत्पुरुष समास, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धनंजय में समास है, धनंजय में समास है, तत्पुरुष समास बहुब्रीहि से कर्मधारय अव्ययीभाव धनंजय, धनंजय, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। धन से जो जय करता है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है नवयुवक में कौन सा समास है, नवयुवक में कौन सा समास है, नवयुवक में कौन सा समास है, कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययीभाव बहुब्रीहि, नवयुवक में कौन सा समास है, कर्मधारय, नवयुवक में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, नव है जो युवक। निर्विवाद में कौन सा समास है, तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय अव्ययी, निर्विवाद में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 136, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, अव्ययीभाव, निर्विवाद में कौन सा समास है। अगला क्वेश्चन है पतझड़ में समास बताइए, पतझड़ में समास बताइए, पतझड़ है ए वाला, बहुब्रीहि समास हो जाएगा सही। वातावरण में कौन सा समास है, वातावरण में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है वातावरण, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करते हैं, अव्ययीभाव बहुब्रीहि द्वंद्व द्विगु, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। जो अव्ययीभाव जो होता है उसके समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है, पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद गौण या और उत्तर पद प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 140 कौन सा आंसर सही हो जाएगा, वो कहलाता है तत्पुरुष समास, ए वाला आंसर उसका सही हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, नीला है कंठ जिसका आंसर सही हो जाएगा, ए वाला बहुब्रीहि समास, ए वाला बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 142 तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, तीन रंग हैं जिसके, द्विगु समास, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। भरपेट में कौन सा समास है, अव्ययीभाव, भरपेट अव्ययीभाव समास हो गया। सर्ग को प्राप्त तत्पुरुष समास, सर्ग को प्राप्त, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, सर्ग को प्राप्त। खान पान में कौन सा समास है, खान पान में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 145 खान पान में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो उसे किस प्रकार का समास, वो किस प्रकार का समास कहलाता है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 146 सी वाला आंसर सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कर्मधारय सही हो जाएगा। पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद इसमें विशेष्य होता है। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, अव्ययीभाव पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्ययी होते हैं, तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 147 आंसर हमारा सी वाला सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। अगला क्वेश्चन है समास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, जिन कर्मधारय का पूर्व पद संख्याबोधक होता है वह द्विगु कर्मधारय कहलाता है, तत्पुरुष समास साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है, रॉन्ग, सभी सही हैं, कथन सही पूछा है, अच्छा सही वाला। द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 सभी सही हैं, जिन द्वंद्व समास सही है, जिस कर्मधारय पूर्व पद जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता, सही है। तत्पुरुष समास साधारणता प्रथम पद सही है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है अठकोना में कौन सा समास है, अठकोना में कौन सा समास है, अठकोना में 8 कोनों का समाहार बताया गया है, द्विगु समास हो जाएगा। पवनाशय, पवनाशन, पवनाशन, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 150 बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, पवनाशन, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध हो उसे किस प्रकार से समास कहलाता है, वो कहलाता है बहुब्रीहि समास, डी वाला ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है, त्रिलोचन, त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 152 त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है, त्रिलोचन शंकर को बता रहा है, भगवान शंकर को बता रहे हैं, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, यथासंभव में अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन है परमेश्वर में कौन सा समास है, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर,
परम है जो ईश्वर, कर्मधारय समास हो जाएगा, डी वाला आंसर है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिनमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिनमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? क्वेश्चन नंबर 155 बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समासिक पद को चुनिए। वायुवेग, वायुपुत्र, राह का खर्च, पथ से भ्रष्ट। समासिक पद को चुनिए। समासिक पद क्या है? क्वेश्चन नंबर 126 राह का खर्च, ये है समासिक पद, डी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कनफटा। कनफटा में समास बताइए। कनफटा में समास बताइए। बहुब्रीहि समास, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? निम्न में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण, रणशूर। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? क्वेश्चन नंबर 158 बी वाला आंसर सही हो जाएगा, कार्य में दक्ष। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, मान के लिए गोदाम, माल और गोदाम। क्वेश्चन नंबर 159 बी वाला आंसर सही हो जाएगा, मान बनाने के लिए गोदाम, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रस से भरा विग्रह, रस भरा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसी कृत शब्द में समास विग्रह करने का करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसी कृत। क्वेश्चन नंबर 161 द्वारा, तुलसी द्वारा जो काम किए गए, जो कृति किए गए, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोक्ष प्राप्त शब्द के लिए समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? के लिए, से, के, द्वारा, को। मोक्ष प्राप्ति के लिए 162, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, को, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, को। क्वेश्चन नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 163 दोपहर किस समास का उदाहरण है? दोपहर किस समास का उदाहरण है? दोपहर किस समास का उदाहरण है? दोपहर द्विगु समास का उदाहरण है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। विद्यालय का समास विग्रह है, विद्या में आलय, विद्या से आलय, विद्या के लिए आलय, विद्या का आलय। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? विद्या के लिए आलय, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेघनाद का सामासिक विग्रह है। मेघनाद का सामासिक विग्रह है, मेघ में नाद, मेघ के समान नाद है जिसका, मेघ का नाद, मेघ के लिए नाद। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 165 मेघ के समान नाद है जिसका, मेघ के समान नाद है जिसका, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरण कमल किस समास का उदाहरण है? चरण कमल किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययीभाव समास। चरण कैसे हैं? कमल के समान है। चरण कैसे हैं? कमल के समान है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, कर्मधारय समास। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कर्मधारय समास आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, क्वेश्चन नंबर 167 है निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गुरु सेवा, पंजाब, नीलकंठ, दाल भात। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है त्रिनेत्र। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन है? द्विगु समास, चौराहा। द्विगु समास का उदाहरण कौन है? चौराहा द्विगु समास का उदाहरण है। दशानन, 10 इसमें आता है लेकिन ये किसको इंगित करता है? ये इंगित करता है रावण को। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? चतुरानन, चतुरानन, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? मनमाना, ईश्वरदत्त, तुलसीकृत, पदच्युत, पदच्युत। क्वेश्चन नंबर 171, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, पदच्युत, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। क्वेश्चन नंबर 172, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? गजानन। गजानन बहुब्रीहि समास है, ये कर्मधारय समास नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये है अव्ययीभाव समास, सॉरी शुभाशुभ, शुभागमन,
सॉरी, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, शुभागमन, शुभ आगमन। किस शब्द में अव्यय समास नहीं है? किस शब्द में अव्यय भाव समास नहीं है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, समसाध्य में अव्यय भाव समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175, आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? 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 अव्ययी समास, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, रातों रात, कपड़छन, मनमाना, ठाकुर सुहाती। कौन सा आंसर सही होगा? क्वेश्चन नंबर 176, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोपहर में समास है। दोपहर में समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कम्रधारय समास। दोपहर, दोपहर मीन्स द्विगु समास, दोपहर का समय। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीणा पाणी में कौन सा समास है? वीणा पाणी में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 178, सरस्वती को बोला जाता है मीन्स तीसरे किसी को इंगित कर रहे हैं, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला है यथाशक्ति में समास, बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। हस्तलिखित समासिक पद का विग्रह होगा। हस्तलिखित समासिक पद का विग्रह होगा। हस्त से लिखित, हस्त के लिए लिखित, हस्त से लिखित, हस्त पर लिखित। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, हस्त से लिखित, हस्त से लिखित, हस्त से लिखित, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। दिनानुदिन का विग्रह दिन प्रतिदिन होने पर कौन सा समास है? दिनानुदिन का विग्रह दिन प्रतिदिन होने पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। दिनानुदिन कौन सा समास हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 181, आंसर कौन सा सही हो जाएगा? दिनानुदिन, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से एक तंत्र शब्द में कौन सा समास है? निम्नलिखित में से एक तंत्र शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। निम्नलिखित में से एक तंत्र शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। कौन सा समास सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 182, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, एक तंत्र मीन्स गिनती को बता रहा है, द्विगु समास हो जाएगा। पशुपति शब्द में कौन सा समास है? पशुपति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। पशुपति, पशुपति में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 183 का डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वर्णिक है? दोहा, द्वत्त विलंबत, कुंडलिया, छप्पर। 184, क्वेश्चन नंबर 184, द्वत्त विलंबत हो जाएगा, क्या होगा? वर्णिक छंद है, ए बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? देश का भक्त, स्वर्ण पतित, स्वर्ण से पतित, जल पर मग्न, जल में मग्न होगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, जो गलत है वही सही है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवदन में कौन सा समास है? चंद्रवदन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। चंद्रवदन, क्वेश्चन नंबर 186, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। चंद्र है जो वदन के समान, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 187, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास सही हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। योगदान किस समास का उदाहरण है? योगदान किस समास का उदाहरण है? योग का दान, योग का दान, डी वाला आंसर, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है? वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। 189, क्वेश्चन नंबर 189, तत्पुरुष समास, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत में कौन सा समास भेद है? थोड़ा बहुत में कौन सा समास भेद है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 190, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, द्वंद्व समास, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, द्वंद्व समास, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथारुचि में कौन सा समास है? यथारुचि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। यथारुचि में कौन सा समास है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, यथारुचि में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 192, पंचामृत, पंच अमृतों का समूह मीन्स दुख समास हो जाएगा। पुत्र शोक,
पुत्र शोक में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 193, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। पुत्र में शोक, पुत्र का शोक, पुत्र में शोक, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न, द्विगु समास हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है गिरधर में कौन सा समास है? गिरधर बनवारी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। रसोई का घर, रसोई घर, रसोई का घर तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अद्वितीय में कौन सा समास है? अद्वितीय में अव्ययी भाव समास हो जाएगा क्योंकि उसमें आगे आ लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 197, अद्वितीय, अद्वितीय में कौन सा समास है? उसके जैसा दूसरा ना हो, अद्वितीय कहलाएगा। सॉरी, बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है नीलकमल, नीलकमल, क्वेश्चन नंबर 198, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कर्मधार, नील कैसे हैं? कमल के समान, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 199, अच्छा लास्ट ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 199, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कर्मधारय समास हो जाएगा। आजीवन में कर्मधारय समास हो जाएगा। आ लगा हुआ है, आजीवन में कर्मधारय समास हो जाएगा। ए वाला आंसर सही है। प्रतिक्षण में कौन सा समास है? प्रतिक्षण में कौन सा समास है? प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अव्ययी भाव। सत्याग्रह में कौन सा समास है? सत्याग्रह में कौन सा समास है? सत्याग्रह में कौन सा समास है? सत्याग्रह में तत्पुरुष समास है। सत्य के लिए आग्रह, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यथा समय में कौन सा समास है? यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, यथा समय के लिए कौन सा समास है? यथा समय के लिए कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। देशपर्ण में कौन सा समास है? देशपर्ण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। देशपर्ण में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 203, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? मीनाक्षी में डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला बहुब्रीहि और कर्मधार, मीन कैसी है? अक्षी के समान। अगला क्वेश्चन 200 लास्ट 206, नीति निपुण में कौन सा समास है? नीति निपुण में कौन सा समास है? नीति में निपुण, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी समास, कर्मधारय समास। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 207, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, द्वंद्व समास, धर्माधर्म। अगला क्वेश्चन, परीक्षा केंद्र में से कौन सा समास है? परीक्षा का केंद्र, परीक्षा का केंद्र, क्वेश्चन नंबर 208, क्वेश्चन नंबर 208, सी वाला आंसर हो जाएगा, संप्रदान। हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 209, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन है जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? पूर्व पर अव्यय है, क्वेश्चन नंबर 210, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, वो पूर्व पर अव्यय हो, हाँ तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, अव्यय होगा, ये अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला है मतदाता में कौन सा समास है? मतदाता में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। मतदाता में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 211, आंसर हमारा सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास, अपने मत का दान करता है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में द्विगु समास, त्रिभुवन में तीन भुवनों का समूह, द्विगु समास हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर में कौन सा समास है? प्रेम का सागर, प्रेम का सागर, तत्पुरुष समास। थैंक यू। आज हम 113 क्वेश्चन किए हैं जिसमें समास को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। अगला जो होगा हमारा टॉपिक वो विलोम हम करेंगे। विलोम के 100 क्वेश्चन करें, 2-3 बार में विलोम समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।